बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students and professionals, today we will discuss about the extraordinary general meeting, section 133 of the Companies Act 2017. कि जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या कहते हैं, कब होती है. आपको जैसा कि मालूम है कि मीटिंग जो है वो तीन तरह की होती है. एक स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, दूसरी टाइप जो होती है वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तीसरी जो होती है वो होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. अब जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है वो तो आपको पता है कि जी लिस्टेड कंपनीज होती है, उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग करें, और उसका एक एजेंडा होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग का. वो हम सेपरेट अपने वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. इस तरह एनुअल जनरल मीटिंग होती है अंडर सेक्शन 132. इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है तमाम कंपनी से जो कि हैं, वेदर लिस्टेड अनलिस्टेड, जो भी कंपनी अंदर दी कंपनीज एक्ट क्या कहते बनी है, वेदर इट इज सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, कोई भी कंपनी क्या कहते होती है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो 132 कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग क्या कहते करेगी. और इसकी डिटेल्स भी क्या कहते हैं हम अपने सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. तो अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो हमारा जो एजेंडा है वो है कि जी सेक्शन 133 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब होती है. तो जो भी मीटिंग कॉल होगी जो अदर देन दी स्टैट्यूटरी मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग, वो कहलाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. और किसी भी ऐसे मैटर के लिए जिसपे क्या कहते हैं बोर्ड चाहता है कि जी मेंबर्स की अप्रूवल ली जाए, जो कंपनी एक्ट के अंदर ऐसे प्रोविजन मौजूद है कि वो काम करने के लिए जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी की अप्रूवल रिटन इन द कंपनीज एक्ट कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है. तो अगर इस वक्त क्या कहते हैं कोई जनरल मीटिंग करीब में नहीं है और आपको मैटर डिस्कस करना है और ज़रूरी है कंपनी के लिए, तो कंपनी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या कहते हैं कॉल करती है. और ये मीटिंग जो है वो दो तरह से कॉल की जा सकती है. एक तो बोर्ड है, बोर्ड समझता है कि जब हमें किसी मैटर्स के लिए मेंबर्स से अप्रूवल लेना है तो बोर्ड जो है वो मीटिंग कॉल कर सकता है. इसके अलावा अगर मेंबर्स जो हैविंग शेयर कैपिटल अगर 1/10 क्या कहते हैं मेंबर हों, जिन जो कंपनी के शेयर उनके पास मौजूद हों, तो वो भी क्या कहते हैं मीटिंग कॉल कर सकते हैं. इस तरह अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है, तो 1/10 ऑफ द मेंबर जो क्या कहते होते हैं वो इस मीटिंग को क्या कहते हैं कॉल कर सकते हैं. अच्छा, अगर क्या कहते हैं बोर्ड कॉल करेगा तो बोर्ड जो है बताएगा कि जी मीटिंग का एजेंडा क्या है, मीटिंग में क्या डिस्कस होना है, किस चीज़ की अप्रूवल चाहिए, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन क्या कहते हैं लगाएगा मीटिंग ऑफ द नोटिस के साथ. लेकिन अगर मेंबर क्या कहते हैं कॉल करते हैं तो मेंबर के लिए मैंडेटरी है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर अपनी रिक्वेजिशन जो है जो मीटिंग को कॉल करना चाहते हैं वो क्या कहते हैं अपनी रिक्वेजिशन क्या कहते हैं वहाँ मीटिंग जमा कराएं, और कंपनी क्या कहते हैं उस मीटिंग को क्या कहते हैं कॉल कर सकते हैं. तो दोनों तरह से मीटिंग हो सकती है, बोर्ड ही मीटिंग कॉल कर सकता है और 1/10 मेंबर भी क्या कहते हैं मीटिंग क्या कहते हैं कॉल कर सकते हैं. लेकिन जब मीटिंग क्या कहते हैं कॉल की जाएगी उसके अंदर उसका ऑब्जेक्टिव को मेंशन होना बहुत ज़रूरी है. अब अगर क्या कहते हैं बोर्ड ने मीटिंग कॉल नहीं की है और मेंबर ने कॉल की, तो बोर्ड के लिए मैंडेटरी कि बोर्ड जो है उस मीटिंग को जो है बुला ले, 21 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग क्या कहते हैं कॉल करे जिसमें क्या कहते हैं रिक्वेजिशन क्या कहते हैं जनरेट हुई है. अगर क्या कहते हैं बोर्ड जो है डज नॉट प्रोसीड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द रिक्वेजिशन, 21 दिन के अंदर तक अगर क्या कहते हैं बोर्ड क्या कहते हैं प्रोसीड नहीं करता है मीटिंग कॉल करने के लिए, तो मेंबर जो हैं जिन्होंने क्या कहते हैं रिक्वेजिशन दी थी वो इटसेल्फ वो मीटिंग कॉल कर सकते हैं. लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि जो मीटिंग कॉल करेंगे वो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्वेजिशन ऑफ द मीटिंग, यानी जो उन्होंने रिक्वेजिशन जमा कराई थी कंपनी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए, उसके 90 डेज के अंदर अंदर क्या कहते हैं मीटिंग क्या कहते हैं कॉल की जाएगी. अगर उन्होंने 90 डेज के अंदर क्या कहते हैं कॉल नहीं की हो मीटिंग, तो फिर क्या कहते हैं मैटर ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है. अब जाहिर है जब मेंबर क्या कहते हैं मीटिंग कॉल करेंगे तो किसी प्लेस का अरेंजमेंट करेंगे, कहीं कोई जगह होगी, तो जो भी रिजनेबल एक्सपेंडिचर क्या कहते होगा जो मेंबर क्या कहते हैं इनकट करेंगे इस बोर्ड मीटिंग को करने के लिए. और वो बोर्ड मीटिंग उन्होंने क्यों कॉल की, उन्होंने इसलिए कॉल की कि बोर्ड ने जो है उस मीटिंग को कॉल नहीं किया. ठीक है, तो मेंबर ने क्या कहते हैं कॉल किया, तो मेंबर ने अगर कॉल किया जो भी इस पर रिजनेबल एक्सपेंडिचर क्या कहते होगा वो कंपनी क्या कहते हैं मेंबर को रिइम्बर्स करेगी, और जो उसको रिइम्बर्स करेगी वो डायरेक्टर के फीस से या डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन से वो पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे. ठीक है, तो वो उस प्रोपोर्शन जो उनकी सैलरी होगी, जो रेम्यूनरेशन होंगे बोर्ड के मेंबर के से वो डिडक्ट क्या कहते हैं कर लिए जाएंगे. अच्छा, नोटिस जो दिया जाएगा इस मीटिंग का, चाहे बोर्ड इस मीटिंग को कॉल करे
चाहे मेंबर कॉल करे। मीटिंग का जो नोटिस का जो मैनर होगा वही होगा जो सेक्शन 55 के अंदर जो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है कि इस तरह से क्या कहते हैं मीटिंग होगा। सेक्शन 55 हम सेपरेट क्या कहते हैं इस पर वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि जी क्या मैनर है, किस तरह से क्या कहते हैं मीटिंग कॉल की जा सकती है और किस तरह से क्या कहते हैं वो कर सकते हैं। तो नोटिस जो होगा वो सेक्शन 55 की तरह होगा। हाँ, एक रिलैक्सेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर होती है, वो ये होती है कि अगर मेंबर एग्री हो, कोई मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और 21 दिन का नोटिस क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा है और बोर्ड या मेंबर उस को जो है वो जल्दी डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपस में कंसल्टेशन करके अगर मेंबर क्या कहते हैं एग्री हों तो 21 दिन के से कम टाइम में भी वो मीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या कहते हैं कॉल की जा सकती है। तो ये क्या कहते हैं मोटी मोटी क्या कहते हैं प्रोविजन थी। और अगर क्या कहते हैं किसी ने डिफ़ॉल्ट किया तो उसके ऊपर क्या कहते हैं अगर लिस्टेड कंपनी है तो लेवल 2 की पेनल्टी लगती है, लेवल 2 स्केल की पेनल्टी लगती है। और अगर क्या कहते हैं अदर देन लिस्टेड कंपनी हो तो लेवल 1 की करती है। अब इसमें एग्जामिनेशन के अंदर जो डिफरेंट तरीके से सीए में भी और आईसी में भी क्या कहते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं बनता है, इसमें क्या कहते हैं आपको बता दिया जाएगा कि जी बोर्ड ने एक मीटिंग कॉल की है तो उसमें क्या एजेंडा है एजेंडे के हवाले से भी क्वेश्चन क्या कहते हो सकता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जी मेंबर में इख्तलाफ हो गया और बोर्ड ने मीटिंग कॉल नहीं की तो मेंबर्स ने क्या कहते हैं कॉल कर ली। टाइम लाइन्स के हवाले से क्वेश्चन हो सकता है कि जी इतने टाइम के दौरान क्या कहते हैं मीटिंग कॉल हुई है तो वो मीटिंग क्या कहते हैं वैलिड है कि नहीं है। तो इस डिफरेंट क्वेश्चंस क्या कहते हैं आ सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी एक वैल्यूबल क्या कहते हैं एसेट साबित होगा। आप चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह के मालूमाती वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम ज़्यादा लोगों तक ये मालूमाती जो है मालूमात जो है हम पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।